भाई मैंने अभी एक वीडियो डाली थी इंस्टा पे जिसमें मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया कि अरे भाई तुम तो 6 महीने तक कुछ खाने नहीं वाले थे, तुम तो कैलोरी डेफिसिट में रहने वाले थे और इतनी ज़्यादा कैलोरीज और चीट मील ये सब। तो भाई मैं उनको डीएम पे रिप्लाई कर सकता था, बट ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। मेजर इसके पीछे 3 साइंटिफिक बड़े रीज़न है कि क्यों चीट मील करनी चाहिए। पहला सबसे बड़ा रीज़न होता है कॉर्टिसोल, जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है लेप्टीन, एंड थर्ड रीज़न होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। सो स्टार्ट करते हैं कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल बेसिकली हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी बॉडी को ऐसा फील होता है कि बॉडी किसी खतरे में है या फिर स्ट्रेस में है, तो फिर कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो बॉडी से फैट से एनर्जी लेने के बजाय तुम्हारे बॉडी में जो तुम खाना खा रहे हो उससे, और अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में हो और तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम है, तो तुम्हारी मसल से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए जब तुम एक चीट मील लेते हो तो उससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिलता है कि जो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि खाना आ रहा है, कैलोरीज आ रही हैं, मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, बंदा खतरे में नहीं है, तो फिर कॉर्टिसोल लेवल्स सही रेंज में आ जाते हैं और तुम्हारे जो तुम स्टोर्ड फैट है उससे एनर्जी लेना बॉडी स्टार्ट कर देती है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है लेप्टीन। लेप्टीन भी एक हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म हार्मोन है। ये भी क्या काम करता है कि ये भी तुम्हारा अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसको भी मतलब नॉर्मल रेंज तक होना चाहिए, तभी तुम्हारी बॉडी सही से फंक्शन करती है। एंड थर्ड होता है हम लोग का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, टीईएफ जिसे हम लोग कहते हैं। टीईएफ बेसिकली ये होता है कि जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं या कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो बॉडी हीट जनरेट करती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब तुम एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करते हो तो जो टीईएफ होता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, वो भी स्लो हो जाता है, जिससे खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है। वैसे तो ऑफिस की ये जगह बंद ही रहती है, यहाँ पे किसी को आने को अलाउ नहीं होता है, लेकिन हम लोग को खुली मिली तो हम लोग आ गए हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू मिलता है ऑफिस का, पूरा ऑफिस ही दिखता है यहाँ से। तो टीईएफ के बाद जो थायराइड ग्लैंड होती है हम लोग की, तो थायराइड ग्लैंड भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है फ़ैट लॉस में, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि तुम्हारा कितना कैलोरीज बर्न होगा। बेसिकली उसे T3, उसके लिए T3 टर्म यूज़ होता है, बट ये सब इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। सीधे सीधे समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये होता है कि जब तुम एक डाइट फॉलो कर रहे होते हो, कैलोरी डेफिसिट या कुछ भी, तो तुम्हारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है। तो जब तुम एक डेफिसिट फॉलो करते हो तो तुम्हारी जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो भी तुम खाना खा रहे हो, जो भी तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि तुमको सेम काफ़ी लंबे टाइम से वही चीज़ें मिल रही होती हैं। फिर क्या होता है, जब तुम एक उसको चीट मील देते हो या एक सरप्लस देते हो तो बॉडी को और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ज़्यादा खाना आ रहा है, ज़्यादा काम करो। तो जो टीईएफ होता है, थर्मिक इफेक्ट, वो बढ़ जाता है और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जिससे कि तुम जितना भी खा रहे होते हो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। बाकी चीट मील ज़रूरी होती है। अगर तुम एक 15-20 दिन तक तुमने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी है तो तुम चीट मील करो, उससे तुमको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। बट चीट मील का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको चीट डे ही बना दो। चीट मील का मतलब होता है सिर्फ एक मील, वो भी तुम ट्राई करो कि बहुत क्लीन हो, ऐसे फूड सोर्सेज ना हो, एकदम अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स मत खाओ। ऐसे फूड सोर्सेज चूज़ करो जो तुम्हारी चीट मील भी हो जाए और बहुत ज़्यादा तुम्हें नुकसान भी ना दे। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बोलना काफ़ी अजीब लगता है। तो फिर बस यही था आज के टॉपिक में।